नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आगे बढ़ा मनु भाकर के तीसरे पदक का अभियान। 25 मीटर पिस्टल के फाइनल्स में पहुंची इधर हॉकी टीम ने भी किया कमाल। ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से पीटा तो आर्चरी सेमीफाइनल में पहुंची अंकिता धीरज की जोड़ी। एफएनओ ट्रेडिंग पर और सख्ती की तैयारी। सेबी के होल्ड टाइम डायरेक्टर अनंत नारायण ने दिए संकेत। एक्सपायरी के करीब एफएनओ ट्रेडिंग की तुलना कसीनो मशीन से की। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। रियल्टी, मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों पर दबाव। घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर। न्यू हाउसिंग स्कीम का बढ़ सकता है दायरा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए सरकार पर बढ़ता जा रहा है दबाव। नितिन गडकरी के बाद अब टीएमसी ने की जीएसटी हटाने की मांग। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर में हादसे की जांच करेगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली पुलिस की जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। नीट परीक्षा में सिस्टमेटिक चूक नहीं, दोबारा परीक्षा की अर्जी खारिज। शिक्षा मंत्री ने किया स्वागत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हॉकी के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। हरमनप्रीत ने 2 शानदार गोल दागे। इसी के साथ भारत की क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की हो गई है। साथ ही ये 52 साल बाद है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक में जीत दर्ज की है। भारतीय हॉकी टीम अब 4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगी। स्टार शूटर मनु भाकर ने फिर से कमाल किया है। मनु अब पेरिस ओलंपिक में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। मनु ने भारत के लिए एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। मनु ने शानदार खेल दिखाया और 590 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही क्वालिफाइंग राउंड में। फाइनल मुकाबला कल यानी शनिवार दोपहर 1 बजे से होगा। और ये ओलंपिक मेडल टैली आपके सामने। सबसे ऊपर लगातार चीन बरकरार, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। भारत 45वें नंबर पर इस वक्त 3 मेडल्स के साथ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। अभी तक मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, पिछली बार जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी तो आदेश दिए थे कि जो दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी को बुलाया था। उनसे पूछा था क्या बताइए अब तक आपकी जांच के अंदर क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के डीसीपी दोनों कोर्ट के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले तो एमसीडी ने बताया कि हमने एक्शन लिया है। अब तक 6 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया और 1 अधिकारी को हमने टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की तो दिल्ली पुलिस का जवाब कोई भी संतोषजनक हाईकोर्ट को नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने कहा दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि आप बताइए अब तक आपने कितने एमसीडी के अधिकारियों से व्यक्तिगत जाकर के पूछताछ की है, तो दिल्ली पुलिस का जवाब खुद ना में था। और दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा गया कि क्या आपने कोई फाइल जब्त किया, तो वहां भी दिल्ली पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे ये जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। अब ये पूरी जांच सीबीआई इस मामले की करेगी और एक टाइम फ्रेम के अंदर ये जांच सीबीआई को पूरी करनी पड़ेगी। सीवीसी का एक अधिकारी इस जांच को मॉनिटर भी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने भी वहां पर नदी नाले हैं वहां पर उसकी सफाई जो है कराई जाए और जितने भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उसको भी तोड़ा जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब यह आदेश कर दिया। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उनकी लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की तैयारी हो रही है। ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में उन्हें जानकारी दी है। अब मैं बांह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। राहुल के पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल बताएं कि ये जानकारी कहां से आई। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। बताइए लक्ष्मण जी, जीएसटी हटाने का क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दरें घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। और अभी ताजा हालात ये हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मांग को उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर लोकसभा में पेश किया, उसका नोटिस दिया, और इस मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए लोकसभा से। और इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी खुद वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जीएसटी की दरें हटनी चाहिए, जीएसटी खत्म होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर। दरअसल बता दूं, इसमें पूरा मामला यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम चुकाते हैं उस प्रीमियम पर अलग अलग जीएसटी की दरें होती है। ये जीएसटी की दरें 18% तक चली जाती हैं। पिछले दिनों कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, एजेंट जो होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, वो एसोसिएशन ने इसकी मांग उठाई थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो एसोसिएशन सब मिलकर के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के पास गए थे नागपुर में, और वहां के एसोसिएशन ने जब ये बात अपने सामने रखी तो उससे नितिन गडकरी सहमत दिखे, और फिर नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को। उस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया है, और ममता बनर्जी ने कल ही इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था, और अब आज संसद में मामला गुंजता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रंग आ रहा है इसमें, तो ये इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने पर विचार करे। लक्ष्मण जी, सरकार की तरफ से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? राजनीतिक तूल पकड़ता दिखा तो मैंने वित्त मंत्रालय के अपने सूत्रों से बातचीत की, तो वहां पे 3 बातें निकल कर सामने आई, जो तीनों बातें मुझे लगता है कि ये अब तक के डेवलपमेंट के आधार पर है। पहली बात तो ये कि उनका मानना है कि ये विरोध महज एक राजनीतिक विरोध है। सामने आकर के राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जीएसटी की दरें घटाने या हटाने की मांग तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई मामला जीएसटी की दर हटाने या घटाने का आता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो सबसे पहला विरोध राज्य सरकारें ही करते हैं, क्योंकि उनको इससे काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब तक राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई फैसला लिया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब खुद जीएसटी का रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, जो जीएसटी के दरों में
बदलाव करने पर विचार कर रही है, 3 दरें होनी चाहिए इस पर विचार कर रही है, तो वहां पे जाहिर तौर पे अलग अलग सर्विस पे, अलग अलग गुड्स पे जीएसटी की दरों में बदलाव होगा, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, तो वहां पे ये मुद्दा विचार के लिए आएगा। तब इस पर जीएसटी कमेटी जो है वो विचार करेगी, फिर अपनी सिफारिश देगी, फिर जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला लेगा। तो ये कुल मिला के अभी है, तत्काल कोई फैसला लिया जाएगा मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है, जब तक कि रैशनलाइजेशन कमेटी अपनी सिफारिश नहीं कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। जो न्यू हाउसिंग स्कीम है उसका दायरा बढ़ सकता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए अभी 45 लाख की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख तक के घर पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिल सकती है। शहरी विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है, गाइडलाइंस कैबिनेट को भेज दी है। इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी और वो बताएंगे कि इसका कितना फायदा किसको होगा। बिल्कुल, देखिए, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए जल्द ही बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी स्कीम है उसमें जो मैक्सिमम कैप है 45 लाख, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर सकती है। साथ ही जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है उसके तहत जो ब्याज दर की छूट है वो 3% से लेकर 6.5% तक रह सकती है। इसके अलावा सरकार इसमें मिडिल क्लास की परिभाषा को नए सिरे से देख रही है ताकि इसको और ज़्यादा लिबरलाइज और ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाया जा सके, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी को फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि इसके लिए सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाने का सोच रही है इस स्कीम में, ताकि जो अलग अलग अभी अप्लाई करना पड़ता है बैंकों में और सरकारी पोर्टल पे, उसको न करना पड़े, बेनिफिशरीज को एक जगह सारे अप्रूवल एक साथ मिल जाएं। दरअसल इसके लिए जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने ड्राफ्ट नोट और गाइडलाइंस दोनों तैयार कर लिया है और इसको कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसको 2 से 3 महीनों के भीतर अप्रूवल मिल सकता है। जैसा आपको मालूम है कि बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और खासतौर से शहरी के लिए जो गरीब और पुअर मिडिल क्लास रहते हैं उनके लिए 2,20,000 करोड़ रुपए का अलग से एलोकेशन किया है। तो कुल मिलाकर ये स्कीम जल्द ही लॉन्च हो सकती है। बहुत ज़्यादा 2 से 3 महीने का इसमें समय लगेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर और सख्ती हो सकती है। हाल ही में सेबी ने एफएनओ में ट्रेडिंग को सख्त बनाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। अब सेबी के होल टाइम डायरेक्टर अनंत नारायण ने संकेत दिए हैं कि सेबी कंसल्टेशन पेपर्स में दिए गए प्रस्तावों के आगे जाकर भी कदम उठा सकता है। फिक्की के कार्यक्रम में अनंत नारायण ने एक्सपायरी के करीब एफएनओ ट्रेडिंग की तुलना कसिनो मशीन से की है और इसके गंभीर परिणामों के लिए चेतावनी भी दी है। Trading in index options specifically close to expiry then starts to resemble a slot machine in a casino, with individuals putting coins into the machine hoping to hit the jackpot. It would be unfair to compare all of equity F&O with a casino and to lose sight of its utility in capital formation. That's not what we are saying. We are talking only about the specific portions of options trading closer to expiry. मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ के आवेदनों को हरी झंडी देने के लिए समय में कटौती करने पर विचार कर रहा है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा है कि सेबी आईपीओ के कागजातों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रोसेस करने पर विचार कर रहा है। In the global league tables, India first of all ranks number 1 on the total number of IPOs and issuances anywhere in the world, with a very, very significant number there. It's almost one every trading session. The focus we need to bring to clearing applications for capital raise should be brought to a minimum. Dependency is good because it means that there is more and more activity in the market. But what we track like a hawk is the aging. और अब बात करते हैं आज के बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड बिगाड़े रखा। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज़्यादा फिसल कर बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स 886 पॉइंट गिरकर 80,982 पर और निफ्टी 293 पॉइंट गिरकर 24,718 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही।
रियल्टी, मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों पर दबाव देखने को मिला। पीएससी, तेल गैस शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। क्या बाजार एक चक्रव्यूह में फंस गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। पीवीआर आइनॉक्स ने आज से अहमदाबाद में 9 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोला है। गुजरात में अब पीवीआर आइनॉक्स की 29 प्रॉपर्टी में 140 स्क्रीन्स हो गई हैं। इस मौके पर कंपनी के सीओओ विशाल आनंद से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सर बताइए, आज जो अहमदाबाद में 9 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोला है, तो अहमदाबाद समेत गुजरात में कितने स्क्रीन हो गए और कितनी दर्शकों की कैपेसिटी है अब? ये हमने 9 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोला है पैलेडियम मॉल में, और इसके साथ में गुजरात में हमारा प्रेजेंस 29 प्रॉपर्टीज में 140 स्क्रीन्स के साथ में करीब 28,500 सीटिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड किया है यहाँ पे। अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं? तो पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं, एज ऑन डेट हमारे पास में 359 लोकेशंस हैं, जिसपे 1752 स्क्रीन्स हैं और 3,60,000 सीटिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड किया है। और ऑन एन एवरेज हम 5 शो चलाते हैं, तो करीब करीब हम 18 लाख लोगों को डेली वेलकम कर सकते हैं अपने सिनेमाज में। जहां पर सर हम खड़े हैं, ये प्रॉपर्टीज की क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि सीट तो देख रहे हैं कि आम से थोड़ी खास दिख रही है, तो यहाँ पर किस तरह का आप एंटरटेन करेंगे दर्शकों का? ये खास से खास है। इनफैक्ट अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसको हम लोग लक्स फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे एक आईमैक्स स्क्रीन है, जो फर्स्ट है गुजरात की आईमैक्स स्क्रीन, और 2 लक्स स्क्रीन हमने बनाए हैं, जिसका आप विजुअल्स देख रहे हैं। जिस तरह से ऑप्युलेंस हमने, जिस तरह से ग्रैंडर, लग्जरी हमने कंज्यूमर्स को ऑफर किया है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरे गुजरात के लिए। तो हमें लगता है कि गुजरात एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक जो कंज्यूमर जो सेगमेंट है, जो लग्जरी को पसंद करता है और जिसका कैपेसिटी है, उसके लिए ये हमने 2 फॉर्मेट स्क्रीन्स डाले हैं यहाँ पे। अगर आप बता पाए तो 1 साल में हम यहाँ से कहाँ आप देखते हैं? क्योंकि आप ऑलमोस्ट ऑल इंडिया का ऑपरेशन देखते हैं। नहीं, मैं ऑल इंडिया का ऑपरेशन तो नहीं देखता हूं, पर हाँ, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट और ईस्ट का मैं ऑपरेशन संभालता हूं। तो एज ए कंपनी ग्रोथ ऑन एन एवरेज हम करीब 200 स्क्रीन खोलेंगे। एंड गुजरात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। 1750 स्क्रीन जो मैंने आपको बताया, 1752 स्क्रीन जो आज हमारे पास हैं, उसमें से 140 स्क्रीन गुजरात में है। तो करीब करीब 8% हमारा स्क्रीन इंस्टॉलेशन स्टेट ऑफ गुजरात में है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत अब आसान होगी। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय नया पोर्टल शुरू करने जा रहा है। फिलहाल कोई मैकेनिज्म नहीं होने से उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करना संभव नहीं था। खबर की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उनके विज्ञापनों के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं की गई, जितनी भी पिटीशंस दी गई, वो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में घूमती रही, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमती रही और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को निर्देश दिए कि आप ऐसी जो भी आपको शिकायतें मिलती हैं, उसके ऊपर आप बैठे ना रहें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी फिलहाल उपभोक्ताओं के पास मिसलीडिंग एड्स को पर कंप्लेंट करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने पहले इसको लेकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन उसको 2 साल पहले बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय दोबारा से अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर सकता है, जहां पर कि उपभोक्ता मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। तो जल्द ही कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एक नया पोर्टल एक्टिवेट करेगा, जहां पर उपभोक्ता मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। अगस्त में 2 लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं। ये घूमने फिरने का अच्छा मौका हो सकता है, मगर जल्दी करें क्योंकि हवाई किराए तेजी से बढ़ रहे हैं, होटल की वैकेंसी भी घट रही है। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट।
अगस्त आपको छुट्टी के कई मौके दे रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को पड़ रहा है। शुक्रवार को अगर आप एक छुट्टी लेते हैं तो 15 से 19 अगस्त रक्षाबंधन तक 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि इन डेट्स पर तेजी से बुकिंग भी हो रही है। ट्रैवल पोर्टल इक्जिगो के मुताबिक इस बार दिल्ली से गोवा की फ्लाइट पिछले साल के मुकाबले 37% महंगी है। मुंबई से गोवा जाना 51% महंगा है। बंगलुरु से कोच्चि की फ्लाइट 46%, बेंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट 38% और दिल्ली से पुणे की फ्लाइट 23% महंगी है। हालांकि दिल्ली से श्रीनगर जाना 4% सस्ता भी हुआ है। If you look at the booking trend, the bookings for the upcoming long weekend are trending almost 40 to 50% higher versus the last year. Some of the top domestic destinations are Dehradun, Mumbai and Goa. And we are also seeing a similar increase in searches for the long weekend period. गोवा, कोच्चि, मनाली जैसे डेस्टिनेशन की बुकिंग में 40 से 45% की वृद्धि हुई है। वाराणसी और अमृतसर की बुकिंग 80% ज्यादा है। बाली, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बुकिंग भी 60-70% ज्यादा हुई है। लेकिन रणथंभौर और जिम कॉर्बेट के आसपास अच्छी डील मिल सकती है। So we want, like हम प्रेफर करेंगे अगर GST can be more simplified, because as of now, once we move into the 18% territory, we cannot come back to 12%. Even if we say in the off-season, if we bring down our tariff, but we cannot bring down our GST rate. अगर फिर भी आप किसी कारण से लॉन्ग वीकेंड मिस करते हैं तो इसके बाद 24, 25 और 26 अगस्त को 3 दिन की लगातार छुट्टी आपको मिल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। 24 घंटे हम हाजिर हैं आपके लिए। नमस्कार।